हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे। आज हम प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी की बात करेंगे। दोनों में अंतर की बात करेंगे। रियल में होता क्या है इस चीज को हम लोग देखेंगे। क्लियर बात होता है कि जितने किरण प्रकाशिकी की हम बात करते हैं, तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, उनके प्रतिबिंब तथा उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होती है, इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर तरंग प्रकाशिकी की बात करते हैं, तो इसमें प्रकाश के प्रकृति और उनके संचरण, प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है कि अगर हम किरण प्रकाशिकी में बात करते हैं, तो इसमें जो वस्तु की प्रतिबिंब होती है या जो वस्तु का विमाएं होती है, वो प्रकाश तरंगदैर्घ्य से क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर तरंग प्रकाशिकी में इनकी विमाएं लगभग क्या होती है, समान होती है। किसके? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्या होती है, समान होती है। अगर हम बात करते हैं कि यहां पर किरण प्रकाशिकी में, तो यहां पर ये अपनी इस घटनाओं को हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इस घटनाओं को हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्लियर? तो हम यहां पर टॉपिक लिखे हैं। अब ये दोनों में अंतर की मैं बात कर रहा हूं कि प्रकाश, यहां पर किरण प्रकाशिकी और क्या तरंग प्रकाशिकी में बात बोल रहा हूं। तो प्रकाशिकी की इस शाखा में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन के नियमों तथा इससे संबंधित या इससे बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आप देखिए, प्रकाशिकी में प्रकाश की तरंग की इस घटना में प्रकाश के प्रकृति, संचरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण इत्यादि क्रियाओं का अध्ययन तरंग सिद्धांत के आधार पर या तरंग सिद्धांत के आधार को मानकर किया जाता है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें वस्तु का तरंगदैर्घ्य या चाहे वस्तु की विमाएं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब है कि इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये जितने भी अगर उससे देखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। मतलब उसका तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य से क्या होगा, हमेशा बड़ी होगी। मतलब है कि कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इसमें इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है किससे, वस्तु से क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें इसकी विमाएं लगभग क्या होती है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के करीब होती है। जैसे आपको यहां पर अगर हम विवर्तन की बात करते हैं, तो द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट का आपने नाम सुना होगा। उसमें एक छोटा सा होल होता है, उससे देखा जाएगा तो अगर लाइट बारा जाए तो वहां से रेखा जाएगी और पीछे आगे जाकर फैल जाए। वो चीज आपको उधर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां से अपने टॉर्च बारा उधर जाकर फैल रही है। तो ये जितने भी कंडीशन है वो कहां देखने को मिलेगा, यहां पर मिलेगा। अगला पॉइंट है कि इनमें सारी घटनाओं को अपनी खुली आंखों द्वारा हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इसमें घटनाओं को हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। मतलब है कि यहां पर ये दोनों में हम लोग क्लियरली अंतर को भी समझ लिए। मतलब अगर अंतर की जब भी बात करेगा तो याद रखना, इसमें प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन दोनों भाग लेते हैं, लेकिन इसमें प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण भाग लेते हैं। क्लियर? इसमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होती है वस्तु की तरंगदैर्घ्य से क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, बराबर होती है। इसमें हम खुली आंखों से देख सकते हैं, इसमें हम नहीं देख सकते। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये रियल में होता क्या है, आइए समझते हैं। सपोज किए एक हमारे पास ए पॉलिश सरफेस है, जिसको हम लोग दर्पण बोलेंगे।
या मिरर बोलेंगे। ये कहता क्या है कि तू आई, टकराई और उसी माध्यम में लौट गई, मतलब तू तो हमको धोखा दे रही है। मतलब ये कह रही है कि अगर ये रे आ रही है और यहां से टकरा रही है, टकराने के बाद अपनी दिशा को क्या उसी माध्यम में बदल दे रही है, तो अगर जो आ रही है उसका नाम ने यहां क्या रखा आई आर, मतलब क्या आपतित किरण, और जो यहां से लौट गई उसको क्या कहेंगे आर आर, मतलब क्या परावर्तित किरण। यहां पर हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया कितना आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या हो गया परावर्तित किरण। यहां समझना है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ए रे टकरा रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं हम लोग आपतन, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। इस पॉइंट को हमने यहां वो मान लिया। यहां से और जो टकराने के बाद जो ये लाइन गई, तो इस हम पॉइंट को क्या मान लें ओ एस। मतलब है कि यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि ए ओ हमारा क्या हो गया आपतित, आपतित किरण। यहां हमारा ओ एस जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। लेकिन ये दोनों के बीच एक जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या बोलेंगे अभिलंब। मतलब है कि यहां पर ओ एन हमारा अभिलंब है, अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक कितना डिग्री एंगल बना रहे, तो ये जो रे आ रहे इसको हम बोलते हैं क्या आई, और इसको हम क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। अरे भाई बंद करो ना जी, गलती से थी आवाज दे रहा। तो आप यहां देखोगे ये हमारा क्या हो गया आपतित किरण, मतलब ए ओ आपका आपतित किरण हो गया। यहां पर ओ एस जो होगा क्या परावर्तित किरण हो गया, और ओ एन जो होगा एक अभिलंब हो गया। इस सतह को हम बोलते हैं पृष्ठकारी सतह या परावर्तक सतह। क्या बोल सकते हैं परावर्तक, परावर्तक सतह, या बोलते हैं पृष्ठकारी सतह, पृष्ठकारी सतह। तो ये नियम क्या कहता है कि तू आई टकराई और टकरा के क्या हो गए उसी माध्यम में लौट गई। तो ये लौटने की जो प्रक्रिया है, जो बाउंसिंग बैक की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहां आप देखोगे कि ये आपका एंगल ए ओ एन जो होगा, एंगल ए ओ एन जो होगा वो किसके बराबर है ओ आई के बराबर है। आप देखोगे दूसरा इसका पॉइंट एन ओ एस होगा, एंगल एन ओ एस होगा, वो एंगल क्या होगा आर के बराबर हो गया। अब यहां देखेंगे कि ये नॉर्मल से इसका जो हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो हम कहां से मेजरमेंट करते हैं, यहां से, ये 90 डिग्री से। ये हमारे एक अपने आप में क्या एक सतह है, ये क्या अपने आप में एक सतह है, ये अपने आप में क्या एक सतह है। तो यहां से जो मेजरमेंट होता है, इस हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये आप देखोगे यहां पर एंगल कितना बना है 90 डिग्री, एंगल कितना 90 डिग्री। तो अगर ये आई है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई। अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, इस एंगल से हम इसको कवर करते हैं तो कितना 90 डिग्री माइनस कितना आर। तो यह तमाम जितने भी चीज है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। अब आप डिफिनीशन इसको क्या, यहां अगर डिफिनीशन बनने वाला तो क्या बनेगा, तो सबसे पहला डिफिनीशन क्या बन गया यहां पर कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहां पर जब
प्रकाश के आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश के आपतित किरण, ये आपतित किरण है, एक माध्यम है, अपना माध्यम है, दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम हो गया, फर्स्ट माध्यम हो गया, कहा दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश का आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करती है, प्रवेश करती है, और क्या करती है, और उसी माध्यम टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। यहां हम लिख सकते हैं प्रवेश करती है और उसी माध्यम में कहते हैं टकरा कर, यहां लिखते हैं और बढ़िया रहेगा, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस प्रकाश के परिवर्तन से दो तरह के नियम उत्पन्न हुए। पहला नियम क्या है कि कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसका नियम क्या कहता है कि एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है, यानी मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इनके मुख्य दो नियम है, दो नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल AON बराबर एंगल NOS, मतलब लिख सकते हैं एंगल I बराबर क्या, एंगल R। तो यह नियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नियम हर तरह के सतह के लिए क्या लागू होता है, वो आपका सतह चिकना हो या सतह आपका रुखड़ा हो या सतह आपका वक्रित हो, किसी प्रकार का सतह हो, हर सतह के लिए नियम क्या होता है, लागू होता है। अगर इस नियम को अगर हम सदिश रूप में लिखते हैं तो नियम कहता है कि अगर कोई तीन सदिश तीनों अगर एक ही तल में होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है जीरो होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। मतलब है कि यहां पर इंसिडेंट रे जो आई है
जब 3 सदिश एक ही तल में होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है, शून्य होता है। मतलब इंसिडेंट रे के लिए हम चाहेंगे लिख सकते हैं इन वेक्टर आई, फिर कितना नॉर्मल कितना n और क्या r, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। मैं बताया था या अभी जस्ट बता रहा हूं कि जब 3 सदस्य या 3 सदिश जब एक ही तल में होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह नियम हर प्रकार के सतह के लिए क्या होता है लागू होता है। वो सतह समतल हो, चिकना हो, रुखड़ा हो या वक्रित हो, प्रत्येक के लिए क्या होगा ये नियम लागू होता है। अब एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। समझे तो हम एग्जांपल हमने ले लिया यहां पर, जैसे मान लिए कि मेरे पास सतह है, एक मैंने ये सतह ले लिया, रे आई टकरा का क्या है इसी माध्यम लौट गई, अपने ही माध्यम लौट गई, तो ये आपका नॉर्मल हुआ ना, ये तो आपका नॉर्मल हुआ, आपका नॉर्मल हुआ। लेकिन अगर इस सतह को हम वक्रित कर दें, अगर इस सतह को हम अगर वक्रित कर दें, ये हो सकता है सतह ऐसे हो जाए, ये सतह ऐसे हो जाए, ऐसे, ये सतह ऐसे हो जाए। तो अगर सतह को अगर हम क्या करेंगे, अगर यहां पे रे आई टकराएगी, टकराने के बाद ऐसी आएगी ना, तो इसका नॉर्मल कौन हो जाएगा, इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, एन इसका नॉर्मल हो जाएगा। अगला है कि हो सकता है इसका सतह रुखड़ा हो, इसका सतह क्या हो और रुखड़ा हो, ऐसे सतह हो, ऐसे सतह हो। तो अगर सतह अगर रे आएगी तो जिस बिंदु पर टकराएगी वहां पर यह नियम लागू, उस पॉइंट पर जहां पे टकराएगी वहां पर क्या है नियम क्या होगा लागू होगा, वहां पर नियम लागू। यहां पर हम नॉर्मल को कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, आई होगा, ए का होगा, आर होगा। लेकिन अगर यही रे अगर यहां पर जाएगी, हो सकता है इसका क्या होगा डायरेक्शन बदल जाए, इसके रिस्पेक्ट इसका डायरेक्शन क्या बदल गई। तो इस पॉइंट पर जहां जाएगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आई जो होगा आर के बराबर होगा। मतलब है कि ये कैसा सतह है, ये अनियमित सतह है, अनियमित, ये अनियमित सतह है। अगर मान लीजिए हम स्फेरिकल सतह की बात करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास एक सतह है, एक ऐसा है गोलाकार, एक हेलोस्फीयर है। हमने क्या किया कि यहां से हमने क्या किया, एक रे को मैंने इस पर क्या किया, स्ट्राइक कराया। स्ट्राइक कराने के बाद आप देखेंगे कि ये जो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब है कि परिवर्तित होगी, ऐसे होगी। लेकिन जब ये परिवर्तित होगी, थोड़ा सा इसको और अच्छा सा हम बना रहे हैं, यहां से परिवर्तित की, इसका जो नॉर्मल जो होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो सर्किल के सेंटर से ही क्या करेगा, पास करेगा। ये जो नॉर्मल जो होगा इसका सर्किल के सेंटर से पास करेगा। मतलब अगर हमारे पास कोई गोलीय, कोई हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो मतलब कोई गोलाकार क्या हो, कोई सतह हो, और उस पर हम आपतित किरण को प्रहार कराएं, प्रहार कराने के बाद क्या होगे, ये तो अपना दिशा को क्या करेगी, चेंज कर देगी ना। लेकिन ये तो नॉर्मल रहा, नॉर्मल, ये नॉर्मल कहां से पास करेगा, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट के बीच में भाई कौन आएगा यहां पर, तो यहां हमारा पाएगा इसका सेंटर। तो याद रहे कि यहां पर ये जो रे आएगी हमेशा यहां पर जो आपका क्या होगा, एन जो है जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब कहां से गुजरेगी, तो अभिलंब जो होगा इसके सेंटर से गुजरेगी। अभिलंब कहां से गुजरेगी, इसके सेंटर से गुजरेगी। तो यहां अगर हम लोग देखें तो यह नियम हर तरह के सतह के लिए क्या होती है, लागू होती है। यानी यहां से हम लोग पॉइंट बना लेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम प्रायः सभी प्रकार के
सतह के लिए, सभी प्रकार के सतह के लिए लागू होता है। कैसा भी सतह हो, चिकना सतह हो, रुखड़ा सतह हो, गोलीय है या वक्रीय हो, हर तरह के सतह के लिए क्या नियम लागू होता है? प्रायः हर तरह के नियम के लागू। एक ऐसी या नियमित सतह है, एक है गोलाकार सतह है, एक है वक्रित सतह है, एक क्या ये चिकनी सतह है। तो ये नियमित में हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया? नियमित सतह हो गया। ये मेरा नियमित सतह हो गया। ये हमारा क्या? अनियमित सतह हो गया। ये मेरा क्या होगा? वक्रीय सतह हो गया। ये मेरा क्या होगा? गोलीय सतह हो गया। तो आप देख लीजिए कि यह नियम प्रत्येक मतलब हर प्रकार के सतह के लिए क्या होती है? लागू होती है। इसमें किसी को तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं, इसको नोट करें। यहां पर इसका अगला पॉइंट है, समझना है कि जब प्रकाश किरण मिरर पर क्या करती है? लंबवत पड़ती है, मतलब 90 डिग्री कोण पर पड़ती है, तो क्या होता है? टकरा कर क्या करती है? वो अभिलंब की ओर क्या करती है? कॉन्साइड, अभिलंब को कॉन्साइड कर क्या करती है? चली जाती है। मतलब है कि हमारे पास ए मिरर है, जैसे ही रे आ रही है फिर चली जा रही है, आ रही है 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 चली जा रही है। एक ऐसा समय आएगा कि रे जो होगी ये लंबवत, ये 90 डिग्री पर आएगी। रे क्या होगी? यहां पर ये 90 डिग्री पर आएगी, और 90 डिग्री पर आने के बाद फिर क्या होगी? यही रे क्या होगी? फिर टकरा क्या होगी? ये चली जाएगी। तो ये जो रे आ रही है ये क्या होगा आपका? ये जो रे अगर आ रही है, जो रे जो यहां आई, ये तो रे आपका आपतित हो गई, आपतित हो गई। और जो यहां से टकरा कर जो जा रही है ये क्या होगी? आपकी परावर्तित हो गई, परावर्तित। अब देखोगे परावर्तित जो हो गई, परावर्तित होने के बाद ये किस पर आपतित परिवर्तित होती है? अभिलंब है ना। ये तो अपने पास अभिलंब रखी हुई है, ये रियल में अभी क्या? अभिलंब भी है, अभिलंब भी है, आप देख सकते हो। तो यहां पर समझिए कि यहां पर जब अभिलंब, यहां से अगर हम जो एक पॉइंट बना रहे हैं, एक कोण एंगल यहां जो आ रही है, यहां पर एंगल जो बन रहा है आई और क्या आर, तो आप टकराने के बाद देख रहे हो कि एकदम ये जाके ये लाइन का कौन सा जितना अगर ये दूरी कम देगी तो उतना ही दूरी कम करेगा। एक ऐसे समय आगे यहां से टकराने के बाद क्या हो गई? ये फिर उसी रिबाउंड बैक हो जाएगी, उसी डायरेक्शन मूव कर जाएगी। जब कर जाएगी तो यहां पर आई का मान क्या होगा? 0, और आर का मान भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब है कि अगर कोई भी आपतित किरण अगर दर्पण पर लंबवत पड़ती है, तो लंबवत पड़ने के बाद ये पुनः का टकरा क्या हो जाएगी? ये रे जो टकरा क्या हो जाएगी? वापस चल जाएगी। अर्थात वहां पर आई, एंगल आई का मान और एंगल आर का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहां देखिए, मैं यहां पर लिखा हूं कि जब प्रकाश किरण मिरर पर लंबवत का मतलब क्या? यहां कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री लंबवत पर गिरती है चाहे पड़ती है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ कॉन्साइड करके कहती है, कॉन्साइड करती है। अर्थात आपतित किरण परावर्तित किरण नॉर्मल का अनुदिश क्या करेगी? ट्रेवल करती है। तो उस स्थिति में आई और आर का मान 0 हो जाता है। तो इसमें एक ऐसा समय आएगा कि जब आपतित किरण जो होगी दर्पण पर एकदम 90 डिग्री पर अगर गिरती है, तो जैसी 90 डिग्री पर गिरेगी तो वहां आर का मान भी क्या हो जाएगा? आई का मान और आर का मान दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन किसके बराबर? 0 के बराबर। और ये किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुदिश ये ट्रेवल कर रही है? अभिलंब के अनुदिश। मतलब यहां से यहां गिरने के बाद, ये तो आपका अभिलंब है ना, तो गिरने के बाद किसी पर ट्रेवल की ना, तो ये आने के लिए और फिर क्या जाने के लिए। लेकिन अगर यहां पूछा जाए कि सर इस रे का विस्थापन कितना होगा, तो इस रे का विस्थापन 0 होगा। इसका विस्थापन कितना होगा? 0। मतलब है कि आई आर और यहां पर आर आर दोनों आपस में क्या हो गई? बराबर हो जाएगी, और उस लाइन पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसका विस्थापन हो जाएगा 0। एक छोटा सवाल है यहां पर, निम्नलिखित चित्रों में आपतन कोण
कमा परावर्तन कोण का मान निकालें। तो पहला मेरा यहां पिक्चर हो गया, देखें समझिए। अगर जो रे आ रही है और यहां से क्या हुई, और ये टकराने के बाद क्या हुई, और यहां पर इस सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ एक कितनी डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें आई और आर का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहां तो अभिलंब होती है, यहां पर अभिलंब होती है, तो ए आपका हो गया आई और ये आपका हो गया क्या, आर। तो इजीली बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन सपोज कीजिए ये रे है, ये आपका मिरर हो गया, और ए रे आई, टकराने के बाद क्या हो गए, इस दिशा में चली गई, और फिर टकरा के बाद कहां गए, ऐसे चले गए। तो ए एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपका आई और आर का मान निकालना है, आई और आर का मान निकालना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप इजीली बना लेंगे। एक ये सवाल को हम डिस्कस करें, लेकिन ए आप बनाओगे। सपोज कीजिए अगर यहां पर क्या, ये सरफेस है, ये सतह है, ये आपका मिरर है, ए एंगल आपका कितना बना है, ए एंगल आपका कितना बना, 45 डिग्री बना हुआ है यहां पर। तो आप तो ये तो नॉर्मल हो गया ना, यहां से यहां तक, ये तो यहां से यहां तक नॉर्मल हो गया। तो ये आपका एंगल कितना बनेगा, ये भी आपका 45 बनेगा, क्योंकि अगर हम यहां पर रे ले रहे हैं, आप समझिए यहां पर, तो यहां पर एंगल कितना बना, 90 डिग्री ना। तो अगर ये रे आ रही है, समझिए यहां पर, फिर ऐसे जा रहे हैं, तो इधर भी 90 डिग्री है, तो एंगल खुद 45 डिग्री आपका है। तो जब ये 45, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री में 45 ना, तो ये कितना होगा 45, और ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना होगा 45। तो इस स्थिति में आप देखोगे एंगल आई जो है वो क्या होगा 45 डिग्री, और एंगल आर जो है वो भी कितना होगा 45 डिग्री। लेकिन इस क्वेश्चन को आप बनाओ, इस क्वेश्चन को आप बनाओ। दर्पण कितने तरह का होते हैं, क्लियर। अब यहां बात आ गया दर्पण, ये क्या हो गया दर्पण, इसको हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। तो मिरर ये हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। अभी जो भी हम दर्पण की बात किए, जहां पर हम पढ़ा समतल दर्पण, इसमें बहुत सारी चीज पढ़ना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोलते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और तीसरा जो होता है वो परवलयीय, परवलयीय दर्पण, या पराबोलीय लिख सकते हैं दर्पण, पैराबोलिक मिरर। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन 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 इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रतिबिंब की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज का निर्माण, इमेज होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में ये हम सब टॉपिक लेकर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय।